ओम नमो ब्रह्मणे गो ब्रह्मणे हि तच्च जगद्दितै कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम पापोऽहं पापात्मा पापसंभव त्राहि मं पुरारिकक्ष सर्व पापो हरो हरि। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म ज्ञान, भक्ति और आत्मा का दिव्य ज्ञान दिया। अर्जुन का मोह धीरे धीरे समाप्त हो चुका था। अब उन्हें पूरा विश्वास हो गया था कि उनके सारथी कोई साधारण मनुष्य नहीं, बल्कि वह स्वयं परमेश्वर है। लेकिन अर्जुन के मन में एक प्रश्न अभी भी बाकी था। उन्होंने सोचा, मैं भगवान के मुख से सुन तो रहा हूँ कि आप समस्त सृष्टि के स्वामी हैं, सब कुछ आप ही से उत्पन्न होता है और अंत में आप ही में विलीन हो जाता है। लेकिन मैं उस दिव्य स्वरूप को अपने आँखों से देख सकता हूँ। इसी भाव से अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से विनम्र होकर कहा, हे प्रभु, यदि आप मुझे योग्य समझते हैं तो कृपा करके अपना यह दिव्य विश्व स्वरूप मुझे दिखाइए। यह प्रसंग भागवत गीता के 11वें अध्याय में आता है। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे अर्जुन, मेरे इस विराट स्वरूप को तुम इन साधारण आँखों से नहीं देख सकते, इसलिए तुम्हें मैं दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूँ। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य नेत्र दिए, वैसे ही एक अद्भुत दृश्य सामने प्रकट हुआ। अर्जुन ने देखा कि श्री कृष्ण के शरीर अब एक मनुष्य का शरीर नहीं था। उनके भीतर असंख्य मुख, असंख्य नेत्र, अनगिनत भुजाएं और दिव्य आभूषण दिखाई देने लगा। ऐसा लग रहा था मानो पूरा ब्रह्मांड एक ही शरीर में समा गया हो। उन्होंने देखा कि सभी देवता, ऋषि, गंधर्व, यक्ष और सिद्ध पुरुष उसी विराट स्वरूप में उपस्थित है। सूर्य और चंद्रमा की आंखें की समान दिखाई दे रहे हैं। पर्वत, समुद्र, आकाश, ग्रह, नक्षत्र सब उसी स्वरूप के सामने थे। गीता में कहा गया है कि यदि एक साथ हजारों सूर्य आकाश में उदित हो जाए, तब भी उस दिव्य प्रकाश की तुलना भगवान के विश्व रूप से नहीं की जा सकती। लेकिन यह केवल एक सुंदर दृश्य नहीं था। अर्जुन ने देखा कि युद्ध भूमि के सभी महान योद्धा, भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण, अनेक राजा उसे विराट स्वरूप में अग्निमय मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। ऐसे प्रतीत हो रहा है जैसे पतंगे जलती हुई अग्नि में स्वयं प्रवेश कर रहे हैं। यह देखकर अर्जुन का हृदय भय और आश्चर्य से भर गया। उन्होंने कांपते हुए कहा, हे प्रभु, आप कौन हैं इस भयंकर रूप में? तब भगवान श्री कृष्ण ने वह अमर वचन कहा, मैं काल हूँ, संसार का संहार करने वाला हूँ। भगवान ने समझाया कि जिन योद्धाओं को तुम मरने से डर रहे हो, वह तो अंत के पहले ही निश्चित हो चुका है कि अर्जुन, तुम केवल निमित्त मात्र बनो, कार्य तो मैं पहले ही कर चुका हूँ। यह सुनकर अर्जुन को समझ में आ गया कि मनुष्य केवल कर्म करने की अधिकारी है, परिणाम का स्वामी भगवान है। अब अर्जुन का सारा अहंकार समाप्त हो गया। उन्हें याद आया कि उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को अपने मित्र समझकर कई बार हंसी मजाक किया। वह अत्यंत विनम्र होकर बोला, हे भगवान, यदि मैंने आपको मित्र समझकर कभी हे कृष्ण, हे यादव कहकर अनजाने में कई अपराध किया हो तो मुझे क्षमा करिए। इसके बाद अर्जुन ने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, यह विराट स्वरूप अत्यंत अद्भुत है।
उसे देखकर मेरा मन भयभीत हो गया। कृपा करके आप पुनः वही सब रूप और 4 भुजाओं वाले रूप में फिर से अपने मनोहर रूप मानव शरीर धारण कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने तुरंत ही अपना शांत और मधुर स्वरूप धारण कर लिया। उसी से परिचित रूप में देखकर अर्जुन के मन को शांति मिली। जय श्री कृष्ण।